Good morning, students. Welcome to Little Angels Academy online classes. I am your teacher Mayank Solanki, and today we are discussing about your class 5th EVS subject, chapter number 4. Let's sleep together. In the previous sections, we have cleared word meanings, and second part we have cleared half of the chapter. So all you have completed word meanings of this chapter and half of the chapter we have completed in previous two sections. In this section we will complete the chapter entirely. So I hope that you have learned your word meanings and you have remembered all of them. So now start with chapter. In the previous section we have completed that the Clean India mission was started by the memory of Gandhiji, and it is celebrated on 2nd October every year. ये हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है. And this was the dream of महात्मा गांधी जी. महात्मा गांधी जी. This was the dream of Mahatma Gandhi, that our country should be clean as our home. जैसे कि हमारे घर साफ सुथरे रहते हैं, ऐसे ही हमारी कंट्री को क्या रखना चाहिए, हमको साफ रखना चाहिए. तो ये चैप्टर चल रहा था. इसके बाद में हमने देखा कि इसमें गंगा नाम की एक लड़की है. देयर इज ए गर्ल नेम्ड गंगा एंड हु पार्टिसिपेटेड इन द क्लीन इंडिया मिशन and said and told about this at her home. And then next day वो स्कूल जाती है. उसको रास्ते में क्या मिलता है, तो ट्रैश पड़ा हुआ दिखाई देता है, कचरा उधर ढेर लगे हुए दिखाई देते कुछ. तो उनको देखती है, इसके बारे में स्कूल जाके डिस्कस करती है, जहाँ पर उससे कहा जाता है कि ये हमारा काम नहीं है, ये म्यूनसिपलिटीज़ वालों का काम है, या फिर जिन वर्कर्स का काम है जिनको इनके लिए लगाया जाता है, जिनको इनसे क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, ये उनका काम है. तो उसके बाद हमने देखा कि गंगा के भैया भाभी जो है वो गांव आते हैं. वहाँ पे उनको टॉयलेट की क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उसकी भाभी कहती है कि आई विल नॉट गो टू ओपन एरिया फॉर डिफिकेशन, की मैं बाहर डिफिकेशन के लिए नहीं जाऊँगी. यहाँ तक हमने देख लिया था. उसके बाद उसमें वहाँ पर उसके दादाजी ने टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करवाया, और टॉयलेट के कंस्ट्रक्शन करवाने के साथ साथ वहाँ पे क्या हुआ, और लोगों ने भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करवाना स्टार्ट कर दिया. यहाँ से क्या हो गई, एक बिगिनिंग हो गई इसकी क्लीनलीनेस. वहाँ पे आसपास में क्या रहने लगी, सब साफ सफाई रहने लगी. अब क्लीनलीनेस मस्ट बी आवर habit, not show off. ग्रीन कलर की लाइन लिखी हुई है कि जो क्लीनलीनेस को हमारी क्या होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए. सॉरी, हमारी क्या होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए. इसको शो ऑफ, दिखावा नहीं. कि साफ सफाई हमारी आदत में होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि किसी को दिखाने के लिए ही सिर्फ हम साफ सफाई करें, तो यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि चैप्टर में क्या है, गंगाज ब्रदर एंड हिज वाइफ, लाइक उसके भैया और भाभी जो कहाँ गए, चंडीगढ़ घूमने गए हैं. और वो चंडीगढ़ एक दोस्त के घर पे विजिट करने गए थे, और साथ ही साथ वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक की, फोटोज खींची. Then they showed the pictures to the गंगा. उन्होंने क्या, गंगा को वो सारी फोटोज दिखाई. तो गंगा ने वहाँ पे देखा, उन फोटोज में चेक किया, देखा कि उसने नोटिस किया कि देयर वाज वेरी क्लीनलीनेस इन चंडीगढ़, कि वहाँ पे बहुत साफ सफाई थी चंडीगढ़ में, एज वेल एज इन हिज फ्रेंड्स होम. साथ ही साथ उसके उनके जो दोस्त था जिनके घर पे उन्होंने विजिट किया था, वहाँ पे क्या थी, साफ सफाई थी.
और उसने अपने चारों ओर देखा, अपने घर को देखा, तो वो क्या था, इतना साफ सुथरा नहीं था। दैट वॉज नॉट क्लीन एज दैट हाउस। सो उसने ये सोचा, देन शी थॉट, तब उसने सोचा कि हमारा घर इतना बड़ा भी नहीं है, कि हमारा घर इतना बड़ा नहीं जितना इस पिक्चर में है। इसके बारे में लेकर वो अपनी भाभी से बात करती है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके यहाँ पे आप विजिट करने गए थे, अब वो हमारे घर आएंगे, दे विल कम टू आवर होम, वो हमारे घर आएंगे। देन इट इज़ नॉट ओके दैट आवर होम इज़ वेरी अनक्लीन, हमारा घर कैसा है, साफ नहीं है। सो इसके बारे में क्या करते हैं, वो डिस्कशन करते हैं। तो फिर गंगा साथ ही साथ ये भी कहती है उनसे कि हमारा घर इतना बड़ा भी नहीं है और इतना साफ भी नहीं है कि इसमें सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। सो उसकी भाभी उसको एडवाइस देती है, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हमारा घर कंपेरेटिवली बड़ा है या छोटा है, कोई भी जगह बड़ी है छोटी है, जैसी भी जगह हो, हमको हमेशा कैसी रखनी चाहिए, साफ रखनी चाहिए। ये इट इज़ नॉट द वर्क ऑफ शो ऑफ, यह कोई दिखावे का काम करना नहीं है कि क्लीनलीनेस जो हम करें, साफ़ सफाई जो हम अपने आसपास में रखें, वो क्या है, दिखावे के लिए हमको नहीं करनी चाहिए। हमको किस लिए साफ़ सफाई करनी चाहिए, जिससे हमारे आसपास में साफ़ सफाई रहे, कोई बीमारियां ना फैले, और जो हमारे चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो भी कैसा बना रहे, पॉजिटिव, अच्छा बना रहे। कैसा एनवायरनमेंट बना रहे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे। तो ये समझ गए। वो बाहर घूमने गए थे भैया भाभी, कोई दोस्त के घर में विजिट करके आए, उन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक की। फ़ोटोज़ को देख के गंगा ने सोचा कि इनका घर तो काफ़ी साफ़ है, ये जगह काफ़ी साफ़ सुथरी है। और पता चला कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी वहाँ गांव में घूमने आएंगे, जहाँ पे पहले से क्या थी, इतनी क्लीनलीनेस नहीं थी। तो उस बारे में गंगा ने चिंता की, गंगा वरीड हुई और उसने डिस्कशन किया अपनी भाभी के साथ। उसकी भाभी ने उसको समझाया कि ये कोई हैबिट, ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है, हमको हमारे चारों ओर साफ़ सफाई रखनी चाहिए, चाहे वो छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो। तो इस बारे में सुनकर गंगा ने कुछ ओथ्स ली, क्या ली, कुछ रेजोल्यूशंस लिए। किसने, गंगा ने। गंगा ने क्या ली, एक रेजोल्यूशन लिया और बताया कि जो इंसान अपने आसपास में सफाई रखता है, द पर्सन हु क्लीन्स, द पर्सन हु मेंटेन्स क्लीनलीनेस इज द बेस्ट। द पर्सन हु मेंटेन, क्या बताया था, द पर्सन हु मेंटेन द क्लीनलीनेस is the best, not who, not the one, sorry, it is just not the one who spread स्ट्रेस, कि वो पर्सन बहुत अच्छा है, वो पर्सन वो बेस्ट है जो अपने आसपास में क्या है, क्लीनलीनेस मेंटेन करके रखता है, अपने आसपास में सफाई करके रखता है, बजाय उसके जो अपने आसपास में क्या फैलाता है, कचरा फैलाता है। ट्रेस मीन्स क्या होता है बच्चों, कचरा। सो वो पर्सन ज़्यादा बेस्ट है जो अपने आसपास में सफाई रखता है, और वो पर्सन बेकार है जो अपने आसपास में कचरा फैलाता है। तो इसके बाद में जो गंगा है उसने क्या लिए, रेजोल्यूशंस लिए। क्या लिए, रेजोल्यूशंस लिए कि हम कभी भी टॉफी के रैपर्स को, पेंसिल के छिलके को, और जो भी हमारी चीज़ें हैं उनको इधर उधर नहीं फैलाएंगे। और इसके साथ ही साथ उसने कहा कि हम अपने चारों ओर क्या रखेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, इधर उधर थूकेंगे नहीं, वी विल नॉट स्पिट, हम इधर उधर थूकेंगे नहीं, और कचरा लिटर, वी विल नॉट लिटर एवरीवेयर, हम इधर उधर कचरा भी नहीं फैलाएंगे। और क्या कहा कि हम दीवारों पर, टेबल्स पर, फर्नीचर्स पर कुछ भी लिखेंगे नहीं। मतलब कि कई बार हम काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर दीवारों पर लिख देते हैं,
और टेबल्स पर लिख देते हैं। सो हम वो भी नहीं करेंगे क्योंकि उससे क्या फैलती है, गंदगी फैलती है, तो हम तब भी गंदगी नहीं फैलाएंगे। और क्या कहा, गंगा ने कहा कि हम कभी भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि प्लास्टिक थैलियों को यूज़ करने से वो इधर उधर फेंक देते हैं उनको यूज़ लेने के बाद में, और वो नालियों में चल जाती है, इधर उधर चल जाती है, जिससे क्या होता है, कचरा फैल जाता है। और क्या क्या रेजोल्यूशंस लिए, और हम डेली क्या करेंगे, वी विल डेली टेक बाथ एंड टाइडी क्लोथ्स, मतलब साफ़ सुथरे जो क्लीन कपड़े हैं हमेशा वो पहनेंगे। और वी विल कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन आवर स्ट्रीट, कॉलोनीज, बसेस, होम एंड पब्लिक प्लेसेस। हम आपने आसपास के कॉलोनीज और लोकेलिटी है, जो भी वो घर है, इन सभी जगहों पर क्या करेंगे, साफ़ सफाई बनाकर रखेंगे। और जब भी, लास्ट वाला क्या था, जब भी हम बाहर कोई सामान लेने जाएंगे, ग्रॉसरी एक्सेट्रा, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, फ्रूट्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जब भी बाहर लेने जाएंगे तो हम हमारे घर से एक थैला लेके जाएंगे, प्लास्टिक थैलियों का यूज़ नहीं करेंगे, प्लास्टिक से बनी हुई थैलियों का यूज़ नहीं करेंगे, पॉलीथीन का यूज़ नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, कचरा नहीं फैलेगा और उस थैले में सारी सब्जियाँ एक साथ इकट्ठी आ जाएंगी। सो ये रेजोल्यूशंस लिए थे किसने, गंगा ने। और आप सभी को भी यही रेजोल्यूशंस लेने चाहिए बच्चों की, है ना, हम इधर उधर कचरा ना फैलाएं, इधर उधर की दीवारों पर हम कुछ भी ना लिखें, और अपने आसपास में क्या रखें, सफाई रखें, और इधर उधर भी जो थूक देते हैं कई बार वो भी ना करें। सो अपने आसपास में क्या रखनी है, सफाई रखनी है, ऐसे रेजोल्यूशंस लेना है। अब कुछ है स्पेशल, एक येलो बॉक्स में दे रखा है स्पेशल, उसमें दिया हुआ है महात्मा गांधी के बारे में। क्या दिया हुआ है, महात्मा गांधी के बारे में। उसमें बताया हुआ है जब भी कोई इंसान गांधी जी के आश्रम में आता था, जब गांधी जी थे उस टाइम पे, गांधी जी से अलग कोई मिलने के लिए आश्रम में आता था, सबसे पहले वो अपने टॉयलेट्स को क्लीन करते। किसको क्लीन करते थे, अपने टॉयलेट्स को। रियली सबसे पहले वो टॉयलेट्स को क्लीन करते थे, और फिर उसके बाद में और सभी चीज़ों। तो उनका कहना ये था कि जब ये चीज़ें साफ़ सफाई रहेंगी, ये चीज़ें साफ़ तरीके से रहेंगी, तो हम खुद ब खुद इसके साथ ही हम क्या करेंगे, और चीज़ों को भी साफ़ कर देंगे, और कचरे को भी क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसा किसका मानना था, ये मानना था गांधी जी का। ये गांधी जी का मानना था, और सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई वो ऐसे ही करते थे, और वो हमेशा किसी के भी आने पर ही नहीं, वो हमेशा भी साफ़ सफाई रखते थे। और टुडे, आज इन आवर कंट्री क्लीन इंडिया मिशन हैज स्टार्टेड एट नेशनल लेवल। आज हमारा जो क्लीन इंडिया मिशन है वो एक राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश की क्या चल रही है, साफ़ सफाई चल रही है, और हम अपने आसपास में कचरा नहीं फैलाने का क्या लेते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं। और अपने घरों, स्टेशनों, बस स्टैंड, इनको भी ऐसे ही साफ रखते हैं। और अपने हाउस होल्ड, जो हमारा घर का सामान था, जो हमारे घर का कचरा था, ट्रैश ऑफ अवर हाउस होल्ड, हमारे घरों का जो कचरा था, इनको कहाँ नहीं फेंकते, रोड्स पर, बस स्टैंड पर और स्टेशंस पर नहीं फेंकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो कचरा है उसका डिस्पोजल, जो हमारे घरों में जो कचरा होता है उसके लिए भी क्या है, 2 टाइप के डस्टबिन है, एक तो ग्रीन एंड एक ब्लू। ग्रीन एंड ब्लू ऐसे डस्टबिन का यूज किया जाता है। फर्स्ट डस्टबिन है, सेकंड डस्टबिन। ग्रीन डस्टबिन में हम किसको डालते हैं, ऐसी चीजें जो रिसाइकिल नहीं हो सकती, जैसे कि वेट ट्रैश, जो गीला कचरा होता है, जो क्या है, रिसाइकिल वापस से नहीं बनाया जा सकता, है ना। और ब्लू वाले में डालते हैं हम कौन सा, ड्राई ट्रैश, जिसको क्या किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक की बोतल्स एंड जो भी हमारे लोहे की कुछ चीज़ें होती हैं जो कचरे में होती हैं, उनको सब इसमें डालते हैं। और ग्रीन वाले में किसको डालते हैं, जैसे केले के छिलके वगैरह होते हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं कचरे में चली गई थी, वो सब चीज़ें इसमें डालते हैं। ग्रीन वाले डस्टबिन में किसको डालेंगे, वेट वाले को, जो गीला कचरा होता है। और ब्लू वाले में किसको डालेंगे, ड्राई वाले को, ड्राई वाले ट्रैश को। सो इस तरह से क्या है, कचरे का भी अलग अलग, कचरे को भी अलग अलग 2 भागों में बांट दिया गया है। क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है। जैसे इसको अगर रिसाइकिल किया जा सके तो रिसाइकिल कर देंगे, नहीं किया जा सकता तो उसको डिस्पोजल के लिए उसको एकदम साइड में कर देंगे, जिससे हमारे नेचर में क्या है, कचरा ज़्यादा नहीं फैलेगा। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिनका क्या नहीं हो सकता, डिस्पोजल, जो कंपोज नहीं हो पाती, जो सड़ नहीं पाती बाद में, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। और चीज़ों को भी क्या है, सड़ने नहीं देती, क्या है, ढेर बनता
जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको हमारे आसपास में क्या रखनी चाहिए, क्लीनलीनेस, साफ सफाई रखनी चाहिए। सो आज से आप सभी को रेजोल्यूशन लेना है, जैसे गंगा ने लिया था कि हम कचरा नहीं फैलाएंगे, इधर उधर नहीं थूकेंगे, अपने आसपास में साफ सफाई रखेंगे, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे और डेली नहाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको भी ऐसे ही ध्यान में इन सब बातों को ध्यान में रखना और आज से क्या लेना है, रेजोल्यूशन लेना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंप्लीट question answer of this chapter. Thank you students.